दोस्तों, आज हिंदू से हिंदुस्तान में आपके लिए महाराणा प्रताप की वो कहानी लेकर आए हैं जो आपने शायद ही सुनी होगी। 7.5 फीट कद वाले महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि वो हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि महाराणा प्रताप की वीरता का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे। तभी तो मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर शोक संदेश लिखा कि महाराणा प्रताप एक ऐसे शक्तिशाली और वीर मेधावी राजा थे जिन्होंने कभी अपने गौरव को झुकने नहीं दिया। अकबर ने कहा, मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं उन्हें कभी हरा नहीं पाया। ऐसे थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के एक बहुत लोकप्रिय राजपूत राजा जिन्हें अपने साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता था। वो मेवाड़ के 13वें राजा थे जिनका जन्म कुंभलगढ़ में 9 मई को 1540 को हुआ था। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लोग आज भी इस महान योद्धा को बहुत मानते हैं। उनके पिता उदय सिंह उदयपुर के संस्थापक थे। महाराणा अपने पिता और मां जयवंती के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके 3 भाई 2 सौतेली बहनें भी थी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके परिवार में उनकी 11 पत्नियां और 17 बच्चे थे। महाराणा प्रताप ने अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे बड़े पुत्र महाराणा अमर सिंह को बनाया, जो मेवाड़ वंश के 14वें राजा थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब कई राजपूत राजा मुगल शासक के आगे चापलूसी आत्मसमर्पण कर रहे थे, तब उस समय भारत में मुगल साम्राज्य को फैलने से रोकने के लिए वो अकबर से 2-2 हाथ करने को तैयार थे। उन्होंने 3 बार अकबर को हराया, वो भी अकेले। हमेशा से होता आया है कि घर की फूट घर के भेदी का दुश्मन फायदा उठाते हैं। वही हुआ। अकबर ने आमेर के राजा टोडरमल और राजा जय सिंह जैसे राजपूत राजाओं को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, पर कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने भीलों की सेना बनाई, उन्हें हथियारों और युद्ध की ट्रेनिंग दी, उनके बीच रहे, कंदमूल खाया। अकबर प्रताप की हिम्मत को नाप चुके थे। तभी कभी राजा मान सिंह तो कभी भगवान दास जैसे कई लोगों को महाराणा प्रताप के सामने प्रस्ताव लेकर भेजा। इन्हीं में से एक प्रस्ताव था जिसमें अकबर ने कहा कि आधा हिंदुस्तान ले लो, लेकिन मेवाड़ दे दो। लेकिन उन्होंने कहा, मैं मेवाड़ कभी नहीं दूंगा। मेवाड़ अकबर के लिए रणनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण था। ये बात महाराणा प्रताप समझते थे। सबसे ऐतिहासिक लड़ाई सन 1576 में लड़ी गई, जिसे हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रताप ने मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की एक विशाल सेना से युद्ध किया। महज 20,000 सैनिकों से मुगलों के 80,000 सैनिकों से सामना करना आसान नहीं था। महाराणा प्रताप स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे। तभी एक बार अब्दुल रहीम खान खाना की बंदी बनाई गई पत्नी और बहु बेटियों को उन्होंने अपनी कैद से सम्मान वापस लौटा दिया था। उनके वीरता के किस्से कई हैं, लेकिन जन सामान्य में उनकी तलवार और चेतक नाम का घोड़ा बहुत प्रचलित है। उनके 104 किलो की तलवार, जिसे उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, और उनके कवच का वजन 72 किलो था। उनके पास एक चेतक नामक घोड़ा भी था, जिसने महाराणा प्रताप के साथ मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयों में भाग लिया। महाराणा प्रताप इतिहास के वो राजपूत नायक थे जिन्होंने जीते जीते कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। महाराणा कभी नहीं हारे। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।